I will now use the calculus method for the second equation. So I have discussed about V is equal to V0 plus 80. So this was my first equation. I have discussed with you using calculus method, and now the second equation is for us is to discuss about uh, x minus x0 is equal to v0x v0t plus 1 by 2 at square. So this is the second equation we are going to discuss with you over here. So well, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हमारी जो एग्जैक्ट सिचुएशन है ग्राफ की वो कैसी है। अनलेस यदि आप कॉन्टिन्यूसली देख रहे होंगे तो मैंने वीडियो पार्ट 1 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, फिर भी हम दोबारा डायग्राम बना देते हैं, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएंगी। देखिए सिचुएशन ऐसे है कि आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आप बैठ के सब घटना को देख रहे हैं और आपकी जो कार है वो यहाँ से चल रही है, ओके, और ये कार आपसे इतने दूर है, ओके, x0। फिर आप उसको कितनी देर देखते हैं, फिर आप उसको देखते हैं जब तक वो B पॉइंट पर पहुंच जाती है। और वो आपसे कितने दूर पहुंच जाती है, वो आपसे कोई x मीटर दूर पहुंच जाती है, ओके। अब देखिए तो कितनी दूर चली वो x में से आप x0 को घटा दीजिए, इतने दूर वो गई है, राइट। और इसके लिए उसने कितना समय लिया है, जब आपने उसको देखना शुरू किया तो आपके घड़ी का टाइम उसको हम 0 सेकेंड कह देंगे, और जब देखना बंद किया तो जो उसकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन है उसको हम t2 कह देते हैं, और इसको हम t सेकेंड कह देंगे, इसको मैं t1 कह देता हूँ। तो आपकी कार कितनी देर के लिए चली, t सेकेंड के लिए चली। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ हम शुरू करते हैं कि हम वेलोसिटी की डेफिनेशन से चलते हैं। पिछली बार हमने एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन से शुरू किया था। वो हमने बात किया था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जब ये गैप दो ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, तो एवरेज की हम बात करते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं। पर यदि हम कॉमा डाल दूँ इसको यहाँ, और यदि हम ऐसा करते हैं कि हम बहुत थोड़े टाइम के लिए आपकी चलती हुई बॉडी को देखें, तो जो लिमिट है, मतलब ऑब्जर्वेशन के समय को यदि हम बहुत घटा दें और लगभग जीरो के आसपास कर दें, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये आ जाता है डी एक्स अपॉन डी टी। मीन्स इस वेलोसिटी की जो एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है उसको हम लिख देंगे डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको फर्दर लिखा जा सकता है डी एक्स इज इक्वल टू वी टाइम डी टी। अब आपको ध्यान से देखना है, कहानी अब शुरू होगी। ये जो dx है ये कौन सी चीज़ है, इसको भी समझिए। dt है ये कौन सी चीज़ है, इसको भी समझिए। कैलकुलस मेथड कैसे लगाएंगे फिर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। dx का मतलब है कि जब एक बॉडी a से लेके b तक जा रही है तो वो कैसे जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यदि पैदल चल रहे हैं तो आप एक एक स्टेप से जाएंगे ना। तो dx क्या चीज़ है, dx है dt टाइम में, वो छोटे से छोटे टाइम में लिया गया एक छोटे से छोटा स्टेप है। आप इसको समझिए, और ये जब सारा छोटा छोटा जो dx है वो जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाना चाहिए, वो जुड़ के आएगा x माइनस x0। जब बॉडी a से लेके b तक एक एक स्टेप, जिसमें एक स्टेप का नाम क्या है dx, और इस एक स्टेप को पूरा करने के लिए कितना समय लगता है dt, इसको समझना है आपने। दूसरी बात आपने क्या समझनी है, दूसरी बात आपने ये समझनी है कि जब पार्टिकल a पॉइंट पर था और आपने उसको वो चल ही रहा था उस टाइम भी, दिस वाज इन मोशन, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कोई v0 थी, ओके, वो रेस्ट में नहीं था, v0 थी। फिर उसकी जो वेलोसिटी थी वो लगातार बदलती चलेगी, वेलोसिटी चेंज हो रही। यदि वेलोसिटी बदलती है
तो वेलोसिटी के बदलने के से एक नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा होती है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको तुम देख सकते हो, माप सकते हो, राइट। तो यदि वेलोसिटी बदली तो यहाँ एक नई चीज क्रिएट हुई, उसका नाम हम बदल के रख देंगे फाइनल वेलोसिटी। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए, इस एक्सप्रेशन में यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, तो मैं जो ये एक्सप्रेशन है, ये रिलेशन, इसको डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग, मैं से लिखता हूं बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, या चलो ऐसा, मैंने 1 और 2 यहाँ मार्क कर रखे हैं, इसको हम 3 कह देते हैं। बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3 भी है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ करना। तो अब आपको dx को जोड़ करना है। अब dx को आपने कैसे जोड़ करना है, देखिए जरा, आपने x0 से आपने चलना शुरू किया था, इतने दूर था आपसे आपका मोटरसाइकिल जिसको आप देख रहे थे, और कहाँ तक गया, ये देखिए साफ यहाँ तक, इस पॉइंट तक गया है वो, ठीक है। आप यहाँ बैठ के सब घटना को देख रहे हैं, इतने दूर निकल गया है। तो यहाँ तक आपने x0 से लेके x तक आपने छोटे छोटे dx को जोड़ देना है, और इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया, x माइनस x0 आएगा, इज इक्वल टू v वेलोसिटी, और यहाँ टाइम को जोड़ रहे हैं, dt ये बता रहा है कि छोटे छोटे टाइम है। अब मैं 0 से t तक इसको ले जाता हूँ, मुझे ऐसे लिखना नहीं चाहिए, ओके, मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, 0 से लेके t तक, और इसको ऐसे लिखना चाहिए v dt। अब हम इस पार्ट को जोड़ रहे हैं बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, राइट। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है कि अब आप जोड़ कैसे करें, आप ये वाला पार्ट जो है ये भी चेंज हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये भी चेंज हो रहा है। अब ये हमारे लिए समस्या है, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एक इस तरीके से चेंज करेंगे ताकि इसकी शेप ऐसी हो जाए कि ये, इसमें एक ही चीज़ बदले। जैसे मान लो यहाँ आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इसको आप बाहर नहीं ला सकते क्योंकि ये भी बदलने वाली चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ v0 से v हो जाती है, तो वेलोसिटी लगातार बदल रही है, इसलिए एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, और टाइम तो लगातार घड़ी पर चलता ही रहता है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यूजिंग, ये देखिए जरा मैंने क्या करना है, इसका मैं मतलब बताऊंगा कि मैंने ऐसे क्यों किया। b इज इक्वल टू b0 प्लस at होता है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे किसको लिख देता हूँ, x0 से x तक, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x0 इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, समय 0 टू t, और v की जगह आप लिख सकते हो b0 प्लस at इंटू टी। इसका मीनिंग बताना है फिर मैंने आपको। अच्छा, अभी हम इसको इकट्ठा ही इंटीग्रेट करेंगे, x0 से लेके x तक, और एक x0 इंटू डी एक्स, एनी टर्म रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इसको स्टेप में सॉल्व करिए, ये आ गया 0 टू t, और एक पहला पार्ट आ जाएगा, यहाँ dt है, b0 टाइम dt प्लस, ये दूसरा पार्ट है 0 टू t a t इंटू डी टी। अब गौर से देखिए, अब जो वाला ये वाला पार्ट है ना, वेलोसिटी वाला पार्ट, ये वेलोसिटी, ये शुरू में जब आपने इसको देखा और कार आपकी, मोटरसाइकिल वो चल ही रहा था, ये वैल्यू फिक्स थी, ये आपकी पहली ऑब्जर्वेशन है चलती हुई चीज़ को देखने के लिए। और ये जो एक्सेलरेशन है, ये हमने पहले ही मान के चले हैं हम कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो तभी पॉसिबल है यदि आप यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अज्यूम करते हो कि आपका जो पार्टिकल है इट इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे पास इस इंटीग्रेशन में जुड़ने वाला पार्ट सिर्फ dt है, और इस इंटीग्रेशन में मेरे पास जुड़ने वाला सिर्फ टाइम वाला पार्ट है t इंटू डी टी, और मैं इन दोनों को बाहर निकाल सकता हूँ। अब देखिए साथ में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि हाउ टू इंटीग्रेट, इसको भी देख लीजिए दोबारा फिर से, इसको मैं, ये वाला पार्ट मेरा रफ वर्क का हो जाएगा, और इंटीग्रल यदि हम निकालते हैं किसी चीज़ का, उसका फार्मूला है x की पावर n इंटू डी एक्स का, यदि मैं निकालता हूँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, उसको हम ऐसे लिख देंगे x की पावर
एक पावर ऐड हो जाएगी और यही n+1 से वो आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और इसकी जो लिमिट होती है वो कोई ऐसे x1, इसको x1 लिख दूँ, इसको x2 लिख दूँ, तो ये लिमिट्स जो है वो ऐसे लगे जाते हैं, राइट। सो आई मीन यू कैन यूज इट वंस अगेन। तो ये x की पावर 0, 0+1 आएगा x। तो इसको अब हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप फार्मूला लगा सकते हैं x0 to x। ये आप बिगनर हैं, जब आपको +2 के वीडियो बनाएंगे अगले साल तो आपको डायरेक्ट लिख देंगे, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास b0 कॉन्स्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, और dt का जो इंटीग्रल है वो होगा t0 टाइम dt। तो ये भी कुछ ऐसा ही आना चाहिए, ये t हो जाएगा और 0 to t, राइट। प्लस यहाँ आप एक्सेलरेशन को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर आपके पास बचेगा अंदर आपके पास यहाँ बचेगा 0 to t और t टाइम dt। तो यहाँ जब ये वाला फार्मूला लगेगा तो यहाँ आ जाएगा बराबर है t की पावर 1 ऑलरेडी है, एक और जुड़ जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो इट विल बिकम t²/2 और 0 to t। अगले स्टेप में क्या होगा, लिमिट भरी जाएगी। अब पहले आप ऐसा करिए, हायर लिमिट भर दीजिए माइनस लोअर लिमिट भर दीजिए, ओके। दूसरे पार्ट में आप यहाँ b0 लिख दीजिए और यहाँ आ जाएगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहाँ लिख दीजिए a/2 और यहाँ आ जाएगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, x माइनस x0 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा b0 इंटू टी और यहाँ बचेगा 1/2 a टाइम t²। सो यहाँ आपने चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझना है। यदि मैं ऐसा लिख दूँ इस वाले पार्ट को कि यदि मैं x में से x0 को यदि घटाऊं तो इसको मैं s का नाम ले दूं, कई बार किताबों में ऐसा लिखा होता है। इनिशियल वेलोसिटी को कई बार लोग u से लिखते हैं, तो आपकी इच्छा है s इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 a t²। इसको आप थोड़ा सा एक बार फिर से दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करें। देखो, आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को समझना है। यदि मान लो कि आप यहाँ ही बैठे हैं तो क्या होगा, तो आप x0 इस वाले पार्ट को 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन होती है वो सेम पॉइंट पर हो जाएगी, तो आप इस वाले पार्ट को आप डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। तो आपका फार्मूला रह जाएगा x इज इक्वल टू b0t प्लस 1/2 a t²। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड इक्वेशन, and I will prepare now new video for the third equation, which will be v square minus v0 square is equal to 2ax minus x0. So wait for the next video. Till then, goodbye. Okay.